स्वागत आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, कृषि बागवानी में प्रथम जिले। यानी कि जो भी आपकी चीज़ें यहाँ पर दी है, इनके उत्पादन में हरियाणा में नंबर 1 पर कौन सा जिला है। ठीक है, तो सभी की सभी चीज़ें मैंने एक साथ लिख दी हैं। आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है हर बार। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिक से। हम कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ पर याद करने की कोशिश करेंगे। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो भी आपकी कृषि है, ठीक है, जो भी आपकी कृषि है, चाहे वो रबी की है चाहे खरीफ की है, उसके बाद आपके फल हैं, फूल हैं और मसाले हैं, उन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चना। तो चना के उत्पादन में जो प्रथम है वो कौन कौन से हैं? भिवानी। कौन सा भाई? भिवानी और सिरसा। भिवानी और सिरसा। तो सबसे पहले नंबर पर पूछे आपको तो भिवानी लगाना है। यदि भिवानी आपको ना मिले तो आप सिरसा पर जाएंगे। अगला है गेहूं के उत्पादन में। तो गेहूं भाई सबसे ज्यादा कहां पर होता है? सिरसा में। कहां पर होता है? सबसे ज्यादा होता है सिरसा में। आगे हम बात करते हैं सरसों की। तो सरसों जो होती है सबसे ज्यादा कहां पर होती है? तो सरसों सबसे ज्यादा होती है महेंद्रगढ़ में। सरसों सबसे ज्यादा कहां पर होती है? महेंद्रगढ़ और भिवानी। यदि महेंद्रगढ़ ना मिले ऑप्शन में तो आप भिवानी लगाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो सरसों होती है वो होती है महेंद्रगढ़ में, उसके बाद भिवानी में। आप देखिए आलू है, तो आप देखिए जो आपकी सब्जी है, सब्जी में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है हरियाणा में वो किसका होता है? आलू का क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ठीक है, कि सब्जियों में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो किसका होता है? वो आलू का होता है। और आलू सबसे ज्यादा कहां पर होता है? कुरुक्षेत्र में। कहां पर होता है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मक्का। तो मक्का जो सबसे ज्यादा होती है भाई ये कहां पर होती है? तो मक्का सबसे ज्यादा होती है पंचकुला में, उसके बाद अंबाला में। जो आपके उत्तर के जो जिले हैं पंचकुला और अंबाला। इसके बाद बात आती है गन्ना। अब गन्ने के लिए मैंने आपको पहले भी ट्रिक से करवाया हुआ कि गन्ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और पानी ज्यादा कौन सी नदी में है? यमुना नदी में। तो यमुना से याद रखेंगे यमुना नगर। इस तरह से आपको याद रखना है, याद रखने की ट्रिक है यमुना नदी में यमुना नगर। अगला है चावल या फिर धान। तो चावल जो सबसे ज्यादा होता है वो कहां पर होता है? तो ये होता है करनाल। और करनाल का जो बासमती चावल है ये विश्व प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है आपका चावल का करनाल में। इसके अलावा एक और जो प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो जेके सीमेंट से मैंने आपको याद करवाया हुआ है। जेके सीमेंट, इसके बाद 2 के और लगा देंगे। ये 4 जिले ऐसे हैं जिनको संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं? धान का कटोरा। तो ये 4 जिले हैं जिनको संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं? धान का कटोरा। तो वो कौन कौन से हैं भाई? तो ये है जींद, उसके बाद है के से करनाल, फिर अगले के से कैथल, और फिर अगले के से कुरुक्षेत्र, के यू। तो ये 4 जिले हैं जिनको संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं? धान का कटोरा। ये एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। अगला है बाजरा। तो बै से बाजरा और बै से भिवानी याद रखेंगे। तो बाजरा सबसे ज्यादा कहां पर होता है भाई? भिवानी और फिर महेंद्रगढ़ में। ये 2 चीजें इसलिए बता रहा हूं, कई बार आपको भिवानी ना मिले तो आप महेंद्रगढ़ ऑप्शन में लगाएंगे। अगला है कपास। तो कपास सबसे ज्यादा होता है सिरसा में। अब देखिए सिरसा के उत्पादन, जो सिरसा है जिला, किस किस के उत्पादन में है? गेहूं के उत्पादन में, फ्रूट्स के उत्पादन में, कपास के उत्पादन में, अलसी के उत्पादन में नंबर 1 पर है। तो ये आपको याद रखना, सिरसा गेहूं, उसके बाद सिरसा कपास, उसके बाद फ्रूट्स में। अगला है ज्वार। तो ज्वार का रै पकड़ लेंगे आखिरी का, ज्वार, और रै से बन जाएगा रोहतक। तो ज्वार जो सबसे ज्यादा होती है रोहतक में, उसके बाद होती है झज्जर में। रोहतक और झज्जर में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है ज्वार का। ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे केला और सेब।
तो फल जो है आपके केला और सेब, ये दोनों के दोनों जो सबसे ज़्यादा होते हैं भाई एक साथ फतेहाबाद में। केला और सेब सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं? फतेहाबाद में। अगली बात आती है आम की। अब फलों में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है, ये भी आपके एग्जाम में मैंने बताया, सब्जियों में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका? आपका आलू का। अब फलों में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो किसका होता है? आम का। ऐसे आम और ऐसे अम्बाला, ठीक है। अम्बाला क्या है? आमों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ऐसे आम, ऐसे अम्बाला सबसे ज्यादा। और आमों का मेला कहाँ पर लगता है? पिंजौर गार्डन, ठीक है, जिसको उत्तर भारत का नंदनवन भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब है शकरकंद, ये आपकी होती है कुरुक्षेत्र, KU में सबसे ज्यादा। और इसके साथ साथ हमने एक और चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? आलू। तो आलू और शकरकंद दोनों आप याद रखेंगे कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट बात आती है आड़ू की। तो आड़ू है जो सबसे ज्यादा कहां पर होता है? सिरसा में। हमारे हरियाणा में भी कहते हैं भाई आड़ू आदमी है सिर मत खा, ठीक है। तो आड़ू से याद रखेंगे सिर, तो सिर से आपको याद आएगा सिरसा, ठीक है, सिरसा। अब बात आती है हमारी फूलों की। अब फूलों में हम चार चीजें पढ़ेंगे, जो चार चीजें जो होती हैं आपकी, यानी कि फूलों में जो चार जो मेन आपके फूल है वो ग्लेडियोल्स, गुलाब, रजनीगंधा और गेंदा का फूल। और आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि फूलों के उत्पादन में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो होता है ग्लेडियोल्स फूल्स का। किसका होता है? ग्लेडियोल्स फूल का। अब देखिए चारों के चारों में आपको ट्रिक से आपको रटना नहीं है, कैसे याद रखेंगे? लेडी पकड़ लो ग्लेडियोल्स का, तो लेडी फ्री कर 5 का गुड़, ठीक है, लेडी फ्री कर 5 का गुड़। तो लेडी से ग्लेडियोल्स और फ्री से बन जाएगा फरीदाबाद। फ्री से क्या बन जाएगा भाई? फरीदाबाद। कर से बन जाएगा करनाल, 5 से बन जाएगा पंचकुला और गुड़ से बन जाएगा गुरुग्राम। तो ये है आपके ग्लेडियोल्स फूल्स के उत्पादन में सबसे ज्यादा जो होता है आपका, ये आपके 4 जिले हैं। आगे बात आती है गुलाब की। भी गुलाब तो सबको सोना लगता है गुरुजी, गुरुजी क्या बोलोगे आप? गुरुजी गुलाब चाहे थल पे हो या पानी पे हो, हमें तो बड़ा सोना लगता है, बड़ा सोना लगता है भाई गुलाब। गुरुजी गुलाब का फूल चाहे थल पे हो चाहे पानी में हो, हमें तो बड़ा सोना लगता है। तो गुरु से यहां पर भी बन जाएगा गुरुग्राम। उसके बाद थल से आप पकड़ लेंगे केथल, पानी से बन जाएगा पानीपत और सोना लगता है तो सोना आपका हो जाएगा सोनीपत। तो ये 4 जिले हैं जो गुलाब के उत्पादन में सबसे नंबर 1 है। अगला है रजनीगंधा। तो रजनी जो होती है वो गंध फ्री होती है, तो आपको याद रखना है रजनी क्या होती है? गंध फ्री होती है। तो फ्री से फरीदाबाद। सिर्फ याद करने की ट्रिक है ताकि आपको रटना ना पड़े, आपको आसानी से याद हो जाए रजनी गंध फ्री, तो फ्री से फरीदाबाद। अगला है गेंदा का फूल। अब देखिए सर, जो ये हमने पढ़ा था गुलाब का फूल और गेंदा का फूल। अब इसके जो 2 जिले हैं वो एक जैसे हैं, गुरुग्राम और सोनीपत। गेंदे के फूल में भी गुरुग्राम और सोनीपत तो है ही है, 2 कॉमन है इन। इसके अलावा आपका कौन कौन सा है? आपका जींद है एक, ठीक है, जींद है गेंदे के उत्पादन में, और उसके अलावा हो जाएगा झज्जर, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ठीक है, आगे हम किसकी बात करेंगे? अगले हम बात करते हैं मशरूम। तो मशरूम के उत्पादन में भारत में पूछा जाता है कि मशरूम के उत्पादन में हरियाणा नंबर 1 पर है, और मशरूम सबसे ज्यादा जो होती है वो सोनीपत में होती है। खुम्बी पूछे या मशरूम और सोनीपत में भी पूछे तो कहां पर? कुबड़ू में। अगला है हल्दी।
हल्दी मसालों के उत्पादन में सबसे नंबर 1 उत्पादित है। आपको याद रखना है कि जो आपके मसाले हैं, मसालों में जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो किसका होता है? हल्दी का होता है। किसका होता है? हल्दी का। और हल्दी आपकी होती है अंबाला और पंचकुला में। अंबाला और पंचकुला में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। हल्दी सबसे ज्यादा कहां पर होती है? अंबाला। उसके बाद बात आएगी पंचकुला की। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके थे, स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा, तो हमने याद कर लिए हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और शेयर जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।